हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने जो पिछला लेसन किया था पेज नंबर 6 का ईवीएस का कक्षा 5 का, आज हम उसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको चित्र दिखाया था एक, जो अभी दिखाई दे रहा है आपको सामने। जेसीबी, बुलडोज़र, बच्चे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, उनका सामान पड़ा है। इस चित्र को देखकर आपको एक कहानी लिखनी थी, याद है ना। हाँ, कुछ बच्चों ने, आप भी कोशिश कर से और अच्छी कहानी लिख सको। एक कहानी जो आई है, एक बच्चे ने लिखी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस चित्र को देखकर ही जो लिखी है कि कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है बिखरे सपने। क्या है? बिखरे सपने, यानी कि सपनों का टूटना। ठीक है। जुम्मन शहर के बाहर एक झुग्गी झोंपड़ी में रहता था। कौन रहता था? जुम्मन नाम का एक व्यक्ति। वह पास में ही स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। ठीक है। यहाँ पर एक बच्चे का जिक्र किया गया है जो पास ही के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। एक दिन नगर निगम के कर्मचारी एक बुलडोजर लेकर आए। चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको। तो क्योंकि हमें चित्र को देखकर ही कहानी लिखनी है, नीचे कुछ शब्द भी दिए गए थे, उनमें ये शब्द हैं। तो बुलडोजर लेकर आए और बिना किसी चेतावनी के झुग्गियां गिरानी शुरू कर दी। जो पीछे आपको झुग्गियां दिखाई दे रही हैं, तो इसी प्रकार इस कहानी में जो बुलडोजर लेके आते हैं नगर निगम के कर्मचारी, और बिना किसी चेतावनी के, यानी कि हम जब भी कोई कहीं पर भी बुलडोज़र चलाते हैं तो हमें उनको नोटिस देना पड़ता है कि आप अपने मकान खाली कर दीजिए, यहाँ पे कुछ बनने जा रहा है। लेकिन उनका क्या हुआ, उन्होंने बिना किसी चेतावनी के झुग्गियाँ गिरानी शुरू कर दी। जुम्मन की झुग्गी भी गिरा दी गई। बाहर निकाल बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी एक बच्चे ने भेजी है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है। आप भी ऐसी ही कोई कहानी बनाकर हमें भेजना। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो इसके कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और कॉपी में चिपकाओ। हटाए जाने का कारण भी लिखें। इनके जो कुछ बस्तियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है और उनको वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाते हैं। ऐसी खबरों को आपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन से कटिंग काटनी है उसकी, और अपनी कॉपी में चिपकाना है। और वहाँ पे आपको ये कारण भी लिखना है कि उनकी झुग्गियाँ जो है वहाँ से क्यों हटाई गई। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, चर्चा करें परिवार को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। जो परिवार हैं, जैसे हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि झुग्गियाँ उनकी गिरा दी गई थी तो उनको अपना स्थान बदलना पड़ा। तो और भी अन्य कारण हैं, जैसे काम धंधे की तलाश में परिवार को स्थान बदलना पड़ता है, और पशुओं के लिए जो चारे की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं की से बचने के लिए भी हमें इधर उधर जाना पड़ता है। और सरकारी योजनाओं की वजह से, जैसे झुग्गियों की जगह कुछ अगर ऐसा बनाना पड़ गया, कोई रेलवे की लाइन निकालनी पड़ गई या कुछ और, तो भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अगला है, अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांव से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे? गांव से नगरों और
महानगरों में आने से अहमद जैसे परिवारों की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। एक तो शहर जातिगत भेदभाव से मुक्त है। शहरों के अंदर कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। कई गाँव में अब तक होता है, तो शहरों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। दूसरे, यहाँ पर काम के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे काम धंधे हैं जो आप शहरों में जाके कर सकते हैं। नए स्थान पर नए लोगों के साथ मिलकर भी काम करने से परिवार की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है और परिवार की आमदनी भी बढ़ती है, ठीक है। अब जो नीचे दिए गए हैं वो है कारण बताओ, ये भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। कारण बताना है कि क्यों नहीं होता। कि जब बरसात आती है तो ईंट पथाई का काम, जो भट्टे पर लोग ईंट बनाते हैं, तो वो काम क्यों नहीं होता। तो आपको कारण बताना है ये। और कारण क्या है इसका, कि जैसे बरसात के दिनों में जो ईंटें हैं, क्योंकि उन दिनों मिट्टी गीली हो जाती है, ऐसे मौसम में पाथी गई ईंट भी बरसात में गीली होकर घुल जाती है। इसलिए बरसात के दिनों में पथाई का काम नहीं होता। नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है। क्या कारण? नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है क्योंकि उसके पिताजी सेना में हैं। उनका जहाँ भी तबादला होता है, जहाँ भी उनकी बदली होती है, नंदिनी उस स्थान के अंदर वहाँ जो स्कूल है वहाँ जाती है और उनके जो वातावरण में बच्चे हैं उनके साथ वह अन्य भाषा भी सीख जाती है। गांव में तो गांव की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। क्यों? गांव में तो जैसे अधिकतर लोग खेती बाड़ी या उससे जुड़े काम धंधों में ही लगे होते हैं, लेकिन शहर में करने के लिए अनेक व्यवसाय उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईवीएस का पहला जो पार्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है और इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर अलग से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको याद करें, तो कॉपी में लिखें नोटबुक। उसके बाद हम अगला जो पार्ट है हमारा फिर वह करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।